नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है टॉकी दही पर। मेरा नाम है अरविंद, जो आपके लिए कहानी लेकर आता है। आज की कहानी है पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वो काफ़ी चिड़चिड़ा और तनावग्रस्त रहने लगा। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी पर है। किसी न किसी रिश्तेदार का आना भी उसके यहाँ लगा ही रहता था। इन्हीं बातों को सोचकर वो काफ़ी परेशान रहने लगा और अक्सर बच्चों को डांट कर भगा दिया करता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वो व्यक्ति पहले से ही तनाव में था और उसने उसके बेटे को डांट कर भगा दिया। जब थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत हुआ तो वो उसके बेटे के पास गया तो देखा कि वो सोया हुआ था और उसके हाथ में एक होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखी और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखना चाहा, उसकी नज़र उसके होमवर्क के टाइटल पर गई। होमवर्क का टाइटल था वो चीज़ें जो शुरू में हमें अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वो अच्छी होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने अपने बच्चे के लिखे हुए पैराग्राफ को पढ़ना शुरू किया। उसने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे अच्छे तो नहीं लगते लेकिन इसके बाद मुझे गर्मियों की छुट्टियाँ मिलेगी। मैं खराब स्वाद वाली दवाइयों को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती हैं लेकिन बाद में मेरी बीमारी भी ठीक करती हैं। मैं सुबह जगाने वाले अलार्म को भी धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताता कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए। उनकी डांट शुरू में मुझे बुरी लगती है लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लेकर आते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ खिलाते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पिता मेरे साथ में है। मेरे फ्रेंड सोहन के तो पिता ही नहीं है। बच्चे के होमवर्क को पढ़ने के बाद वो व्यक्ति जैसे नींद से जाग गया हो। उसकी सोच ही बदल गई। बच्चे की लिखी बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर उसकी लास्ट लाइन ने उसकी नींद ही उड़ा दी थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और अपनी परिस्थिति के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जिनके पास घर ही नहीं है। मुझे अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब मेरे पास एक परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं। और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास ये है ही नहीं, जिनका कोई परिवार नहीं है और जो अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता ही रहता है, इसका मतलब मेरी सामाजिक हैसियत अच्छी है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने के लिए लोग भी हैं। मेरे भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान ही नहीं पाया। इसके बाद उस व्यक्ति की सोच ही बदल गई थी। उसकी सारी परेशानियां, उसकी सारी चिंता जैसे खत्म हो गई हो। वह एकदम से बदल गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और उसे गोद में उठा लिया और उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को और ईश्वर को धन्यवाद कहने लगा कि हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नजरिए से देखते रहेंगे तब तक हम परेशानियों में ही घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन चीज़ों को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे, वह चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। हमारी एकदम सोच ही बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां ही खत्म हो जाएंगी। सारे तनाव एकदम से ही खत्म हो जाएंगे और हमें मुश्किल से निकलने के लिए नए नए रास्ते नजर आएंगे। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।